हरि के श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि नमन एवं मंचासीन गुंजन बाबा एवं इस सत्संग स्थल पर पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा कोटि नमन। अभी हम लोग साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हैं और पाठ के क्रम में रामचरितमानस के उत्तरकांड से प्रसंग श्रवण कर रहे थे। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या पहुंचते हैं और जब उनका राज तिलक होता है, भगवान राम अपने गद्दी पर आसीन हो जाते हैं, तो उसी समय की यह परिघटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयहूँ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुतेन सुख बहुतेन मन सुख। कहते हैं कि जब से राम का प्रताप रूप अत्यंत प्रबल शुद्ध रूप होकर होगा, तब से तीनों लोकों में बहुत प्रकाश हो रहा है। कहते हैं जिससे कि बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक भी है। जब भगवान राम राज्य कर रहे हैं तो कहते हैं कि उससे बहुत लोग खुशी भी हैं और बहुत लोग दुखी भी हैं। और कौन कौन खुशी हैं कौन कौन दुखी हैं हम लोग अभी प्रसंगवश सुने हैं कि जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा निशा। कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर रात्रि खत्म हो जाती है, उसी तरह यह अज्ञान का अंधकार खत्म हो गया। हम जितनी भी बातों को अभी पाठ के क्रम में सुन पाए, जब इन पर विचार करेंगे तो यह एक सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक शब्द है कि कुछ का उदाहरण लेकर के कुछ को समझाने की प्रक्रिया। विद्वान लोग किसी भी तत्व को समझाना चाहते हैं तो कुछ वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके समझाना चाहते हैं जो कि हमारी भी समझ में आ सके, जो अपने आसपास हम निकट जीवनचर्या में स्थितियों को घटते हुए देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस तरह से अगर कोई बातों को समझाना चाहे तो बात हमें कुछ अधिक समझ में आती है। इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। पाठ के अंत में हम लोग सुन रहे थे राम प्रताप सूर्य की महिमा। यह प्रताप रवि जाके उर जब करहि प्रकाश पाछिले बाढ़हि प्रथम ते कहते पावहि नाश। कहते हैं
कि यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में प्रकाश करता है, एक सूर्य है जो कि संसार में प्रकाश करता है। लेकिन इन पंक्तियों को जब पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तो कह रहे हैं कि जब हृदय में राम प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश फैले तो कहते पाछिले बार ही प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। उनके हृदय में ऐसा ऐसा स्थिति आता है कि जो पहले कहे गए हैं अवगुण उनका नाश होता है, और जो पीछे गुण कहे गए हैं उनका उदय होता है, उनकी स्थिति होती है। यहाँ केवल भगवान राम जो जिस समय शरीर में थे उस समय के राज्य की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि जिनके हृदय में भक्ति आरूढ़ हो, भक्ति प्रकट हो, उनके हृदय में, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है कि उनका अज्ञान दूर हो जाता है। उन्हें ईर्ष्या, डाह, लोभ, प्रतिष्ठा का ख्याल, इन सबों से वह ऊपर उठ जाते हैं और कहते हैं कि उनका जीवन शोभायमान हो जाता है, जिस तरह से कि सूर्य उगने पर तालाब में कमल खिलते हैं। कहते हैं उनका जीवन भी उसी तरह सुंदर और सुशोभित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने जीवन में जिन सब चीज़ों को यहाँ कहा गया है कि यह मिलता है भगवान राम के प्रताप के कारण, जब उनका हृदय में वसा हो उसके कारण से, तो कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव आएगी, जिनके हृदय में भगवान का वास होगा, तो कहते हैं उनके साथ ऐसा होगा कि उनका दोष दुर्गुण सब मिटेगा और जो सद्गुण है उसमें भरेगा। भगवान राम जब वनवास काल को जा रहे थे और वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, कहाँ रहूं आप बताइए। तो भगवान राम को वाल्मीकि जी तो पहले तो कहते हैं कि आप हर जगह व्याप्त हैं, वह परमात्मा हर कण में व्याप्त है। फिर कहते हैं कि मैं आपके रहने का भी कुछ स्थान बताता हूं, और उस रहने के स्थान में कहते हैं कि जिनका कान कभी भी हरि कथा सुनने से नहीं भरता हो, वैसे के मन मंदिर में आप वास करें। जो भक्त आपके दर्शन की अभिलाषा से चातक की तरह दृष्टि गड़ाए रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करें। भगवान किनके किनके हृदय में वास करेंगे, इन बातों को प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर गए कि कैसे लोगों के मन में भगवान की वास होगी। यह जो मनोविकार है या हमारी जो भी समस्याएं हैं,
उनका दूर होना तभी हो सकता है जब हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति हो। जब भक्ति शब्द पर चिंतन होता है तो लोग इस संसार में सभी लोग जो भी हैं वो अपनी जानकारी के अनुसार भक्ति करते और समझते भी हैं, लेकिन वैसी भक्ति जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति प्रदान करे, उस भक्ति को सार भक्ति कहा गया है। और जो भक्ति मुझे मुक्ति प्रदान नहीं कर सके वह भक्ति असार भक्ति कही गई है। भगवान राम यूं तो भगवान का वासा कन कन में है, हर किसी के हृदय में है। फिर विशेषकर कहते हैं कि यह प्रताप रवि जाके उर जब कहीं प्रकाश, जिनके हृदय में भगवान राम प्रकाश करते हैं, अगर कन कन में है तो सभी के हृदय में होंगे, तो फिर किन्हीं खास के हृदय में प्रकाश क्यों करेंगे? इसका उत्तर है कि भगवान तो सबके हृदय में है, कन कन में विराजमान है, लेकिन हम ही आंख मूंदे हुए हैं। अगर देखना ही नहीं चाहिए, हमारी देखने की सामर्थ्य ही खो जाए, तो हम उनको देख कहां से पाए? जब भगवान राम जनकपुरी जाते हैं और जनक जी के सभा में जब पहुंचते हैं तो रामायण में वर्णन है कि वहां जिसने भगवान राम को देखा वह अपनी विचार के अनुकूल ही उनको मान बैठे। प्रसंग को जब पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि चूंकि माता सीता का स्वयंवर रचा गया था, बहुत सारे राजा आए हुए थे, राक्षसगण भी आए हुए थे उस स्वयंवर में, मुनिगण भी थे, पुरवासी थे, नगर के वासी थे। भगवान राम को सबों ने देखा, लेकिन सब ने अपने अपने ज्ञान के अनुकूल देखा। कहते हैं कि जो राक्षस लोग उस सभा में पधारे हुए थे उनको वह काल के समान दिखाई पड़ा। जो राजा जनक के कुटुंबी जन थे उनको वह स्वजन के तरह दिखाई पड़े। जो वहां ज्ञानी भक्त पहुंचे हुए थे, कहते हैं उन्हें वह परमात्मा स्वरूप ही दिखाई पड़े। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो ज्ञान है उस अनुसार से हम परमात्मा को जान पाते हैं, और सही ज्ञान किस प्रकार से हो, तो इस ज्ञान को समझने के लिए कि परमात्मा का सही स्वरूप क्या है, इसके लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के पहले जो परम आवश्यक काम है वह है कि उनके स्वरूप का निर्णय हो जाए। जब उनके स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय हो जाएगा तब हम उस स्वरूप की खोज भी ठीक ठीक कर पाएंगे। और जब स्वरूप का ही निर्णय नहीं होगा
तो फिर उस निर्णय के बिना हम उस चीज को खोज कैसे पाएंगे? वह हमारे ज्ञान के ऊपर फिर निर्भर कर जाएगा। आज और कल होली का भी त्योहार, आज होलिका दहन और कल होली का भी त्योहार है। संत महात्मागण हमें बार बार याद दिलाते हैं और वह हमारे जीवनचर्या में शामिल हो जाए। इसी कारण से हमारे यहाँ बहुत तरह से पर्व त्योहार हैं, भूल ना पाए भक्ति पथ को। कभी होली, कभी दीपावली, कभी अन्य पर्व, कभी अन्य पर्व, थोड़ा थोड़ा दिनों पर हमारे यहाँ व्यवस्थित किया गया है कि हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, भूल ही ना जाए। इस प्रसंग का जब चिंतन करेंगे तो इस प्रसंग के पहले मैं एक छोटी सी कथा कहना चाहूंगा कि एक बार दैत्य का जो राजा था विरोचन और देवताओं का राजा इंद्र, दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए, यह आत्मा क्या है हमें समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ अपने अपने शरीर को जल की छाया में देखो। जब जल की छाया में देखते हैं तो दोनों अपने शरीर को देखते हैं। दैत्य बुद्धि के जो यह कथा बताती है, दैत्य बुद्धि के जो लोग हैं विरोचन, वह तुरंत ही तय कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा जो छाया में देखो, जो देखने में आए उसे ब्रह्म समझो। वह देखते हैं अपने शरीर को तो समझते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, यह शरीर ही सब कुछ है, और वो वहीं से चल देते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं है। और वह सिद्धांत देते हैं कि इस शरीर को ही बलिष्ठ करो, मजबूत करो, यही आत्मा है। यह शरीर छूट जाएगा, नहीं छूट पाए, इसलिए ही इस शरीर को बचाने के लिए ही जो भी क्रिया करनी है करो, उसके लिए तपस्या करो। इसीलिए जो भी राक्षसी स्वभाव के लोगों का जिनका ही वर्णन अपने धर्म ग्रंथ में आया है, सबों ने शरीर को बचाने के लिए प्राथमिकता दिया है, सबों ने। अब जिनका भी जीवनी पढ़ करके देख लें, सबों की यही दशा है। वह अपनी जानकारी के अनुसार से ऐसा समझते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, इसे बचाना ही सब कुछ है। इसलिए वह वरदान भी मांगते हैं तो ऐसा मांगते हैं कि मैं अमर ही हो जाऊं, मरूं ही नहीं, यह शरीर का नाश ना हो। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी होते हैं, थोड़ा सा जानकार होते हैं, जिनके मन में अच्छी जिज्ञासा होती है, तो उनके मन में प्रश्न भी होता है। इंद्र देवताओं के राजा थे, देवत्व बुद्धि थी, उनके मन में प्रश्न हुआ कि कहते हैं कि छाया में देखो, छाया में तो यह शरीर दिख रहा है, हमारा ही शरीर दिख रहा है, तो यह शरीर आत्मा कैसे हो सकती है? कहते हैं आत्मा के बारे में कि इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है,
अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है। शरीर के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। यह शरीर परिवर्तनशील है। अगर मेरा एक हाथ कट जाए तो छाया में भी एक हाथ कटा हुआ दिखाई पड़ेगा। शरीर नष्ट हो जाएगा। हो सकता है मैंने बात समझ नहीं पाई है, पुनः पूछना चाहिए। वो पुनः ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बारंबार कई बार जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब उन्हें अंत में आत्मज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी देते हैं। आज के प्रसंग जो होलिका दहन का जो आज पर्व है, इन पर विचार करेंगे तो हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद दोनों के जीवन को अगर देखना चाहेंगे तो अपनी जानकारी के अनुसार से दोनों ने भक्ति किया था। हिरण्यकश्यपु कठोर तपस्या किए थे और भक्त प्रहलाद संतों से युक्ति जान करके साधना करने वाले थे। इन्हें जो ईश्वर के बारे में पता था वह संतों के द्वारा उन्हें जानकारी थी। इनके बारे में वर्णन है कि जब वह गर्भ अवस्था में ही था तभी उन्हें सत्संग सुनने का बहुत ही मौका मिला। उन ज्ञान से यह अभिपूरित थे। इसीलिए दोनों की दशा भी अलग रही। एक स्वयं को भगवान घोषित करवाने में पूरा जीवन लगा दिए और एक कन कन में भगवान मानने वाले थे। और दोनों की गति अलग अलग हुई। यह कथा बताती है कि ईश्वर का अगर सही भक्ति करना है तो सबसे पहले उनके स्वरूप का निर्णय होना अति आवश्यक है। स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाएगा। और इस स्वरूप के निर्णय को सत्संग में समझाया जाता है। हम लोग इस पाठ के विषय पर पूज्य बाबा से विशेष सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे तो लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।